तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मार्किंग टूल, यानी मार्किंग में काम आने वाले औजार। तो मार्किंग में अलग अलग टूल है वो काम आते हैं। सबसे पहला है स्क्राइबर। दो नंबर है पंच, वी ब्लॉक, सरफेस, गेज, मार्किंग टेबल, सरफेस प्लेट, वर्नियर, हाइट गेज, एंगल प्लेट आदि। यानी ये जो टूल है वो मार्किंग करने में काम में लिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो किसी भी जॉब को बनाने से पहले मार्किंग करना अति आवश्यक है और मार्किंग में काम आने वाले ये औजार है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन सबसे पहले ये लेंगे पंच। मार्किंग टेबल, मार्किंग में काम आने वाले टूलों में सबसे पहले अपन लेंगे पंच को। पंच, पंच, पंच तीन प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पंच, तो पंच तीन प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ पंच में। सबसे पहले सेंटर पंच, फिर डॉट पंच और फिर है प्रिक पंच। ये तीन प्रकार के पंच होते हैं, सेंटर पंच, डॉट पंच और प्रिक पंच। अब है ये पंच है वो किस धातु के बने होते हैं? पंच मेटेरियल, पंच किस धातु के बने होते हैं? तो पंच हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। किसके? हाई कार्बन स्टील, HCS, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील के पंच बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब तीनों पंचों का अपन वर्णन करेंगे। सबसे पहले सेंटर पंच। मम्मी कितने पढ़ने हैं? ये तीन प्रकार के पंच हैं और तीनों का अलग अलग एंगल होता है। तो सबसे पहले ये वाला सेंटर पंच, इसका जो ये एंगल है वो है 90 डिग्री। फिर है डॉट पंच, ये सेंटर, ये डॉट। तो डॉट पंच का हो गया 60 डिग्री। और ये है प्रिक, ये है प्रिक। तो प्रिक का ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ये तीन एंगल आपको याद रखने बहुत जरूरी है। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। सेंटर पंच का 90 डिग्री, डॉट का 60 डिग्री और इसका 30 डिग्री। अब है इसकी बॉडी पर ये आधी तिरछी लाइनें खींची जाती है। ये होती है नर्लिंग। बॉडी पर ये जो आधी तिरछी लाइनें बनाई जाती है इसे अपन कहते हैं नर्लिंग। नर्लिंग इसलिए की जाती है ताकि मार्किंग करते समय ये हाथ से फिसले नहीं, यानी ग्रिपिंग अच्छी हो, पकड़ अच्छी हो। पकड़ मजबूत करने के लिए नर्लिंग करी होती है। किसी भी टूल की बॉडी पर अगर
नर्लिंग करी होती है तो उसका उद्देश्य यही है कि वो है मजबूती से पकड़ा जा सके। तो सेंटर पंच 90 डिग्री, डॉट पंच 30 डिग्री और प्रिक पंच 30 डिग्री। तो ये तीनों पंच ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल आया हुआ है, ठीक है। तो अब इनका यूज, यानी कि इनका यूज क्या है, प्रयोग क्या है। जो 90 डिग्री का सेंटर पंच जो 90 डिग्री का होता है उसका काम है ड्रिल के पॉइंट को स्थान देना। ड्रिल के पॉइंट को स्थान देना, जैसे मान लो ये अपन ड्रिल कर रहे हैं तो पहले सेंटर पंच से एक निशान लगाएंगे ताकि ड्रिल है वो अपना सही जगह हो, फिसले नहीं। ये 90 डिग्री का पॉइंट पंच काम आता है। अब है 60 डिग्री का पंच, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉट पंच है ये इंपॉर्टेंट है। 60 डिग्री का जो पंच है, डिग्री जिसे अपन डॉट पंच कहते हैं, ये है मार्किंग को पक्का करने के लिए, मार्किंग को पक्का करने के लिए, मार्किंग को पक्का करने के लिए, यानी विटनेस मार्किंग करने के लिए। विटनेस, ये क्वेश्चन आया कि विटनेस मार्किंग करने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है। विटनेस मार्किंग के लिए 60 डिग्री डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। और अब लास्ट है 30 डिग्री यानी प्रिक पंच। तो प्रिक पंच का जो काम है वो महीन मार्किंग करने के लिए किया जाता है। और इसका जो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 30 डिग्री का प्रिक पंच है वो यूज किया जाता है डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है, तो वो है 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। इसे अपन ये मान लेते हैं, ये डिवाइडर है। तो डिवाइडर का ये पॉइंट है, इस पॉइंट को स्थान देने के लिए 30 डिग्री वाले डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। यह पॉइंट लगा देते हैं ताकि डिवाइड मार्किंग करते समय, सर्कल बनाते समय ये फिसले नहीं। तो ये 3 प्रकार के पंच मैंने बताए हैं, इनके यूज बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको सही तरीके से समझिए, मेरी वीडियो देखते रहिए। फिर मैं दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।